नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जीएस बाई देदुर्गा पर। यदि आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको निश्चित ही लाभ हो रहा होगा। मुझे आशा नहीं विश्वास है आपको इस चैनल से जुड़े हुए अनंत लाभ हो रहा होगा। तो आइए उसी लाभ को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चनों को हम देखते हैं जो यूके पीसीएस 2022 से लिया गया है, जो 3 अप्रैल को आयोजित किया गया था। आप सब निसंदेह जानते होंगे कि जो जीएस का लेवल होता है वो थोड़ा अगर हाई लेवल का आप पढ़ेंगे तो आपको जो शॉर्टर लेवल का आसानी से आप कर लेंगे। तो ऐसे ही एग्जामों के आप यदि जीएस को देखते हैं, उनके साल पेपर को समझते हैं तो आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और किसी भी एग्जाम में जीएस पूछा जाता हो तो आपको ऐसे ही जीएस का सामना करना पड़ेगा। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं इस अपने सेशन को। और यदि आप नए देखकर शुरू करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और लाइक शेयर करना किसी कीमत पर ना भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आप किसी भी फील्ड के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो विश्व ओजोन दिवस बहुत प्रमुखता से पूछ लिया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपको तुरंत कमेंट कर देना है यदि आपको इसका आंसर मालूम हो तो। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं सत्या नडेला। कौन है? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है सत्या नडेला जी ही हैं। सत्या नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, मतलब सत्या नडेला जी रिलेटेड है। भारतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है आपको बताना है। भारतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है आपको है बहुत आसानी से बताना है। तो भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, यह वहाँ का जो है एक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक नृत्य है। जैसे हर प्रदेश का एक खासकर नृत्य होता है, वैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र हैं। ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा किस देवता को समर्पित मंत्र हैं। तो आप सभी जानते होंगे बारिश के देवता हमारे कौन माने जाते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यदि जानते हो तो आप उनका नाम कमेंट कर दीजिए। तो बारिश के देवता इंद्रदेव को जानते हैं। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र किसके हैं? इंद्रदेव के मंत्र हैं। इंद्रदेव के मंत्र है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र इंद्रदेव के हैं दोस्तों। तो आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ किया गया तो आपको यह बताना है। तो पाटलिपुत्र कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में या पटना में आप लिख सकते हैं, पटना में। दोस्तों आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पांचों क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आशा नहीं अपनी विश्वास है आपको पांचों क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? प्रियदर्शिका किसकी रचना है आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आपको जो है प्रियदर्शिका का आंसर बताना है। दोस्तों प्रियदर्शिका का जो है रचना किसने किया था? तो हर्षवर्धन। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया। किसने किया? हर्षवर्धन ने किया था। प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लीलावती के भास्कर कौन है? तो गणितज्ञ। कौन है? गणितज्ञ कौन है? गणितज्ञ। लीलावती के भास्कर गणितज्ञ हैं। मौर्य काल में प्रणयम था। मौर्य काल में प्रणयम क्या था आपको दोस्तों यदि आंसर मालूम हो तो आपको बिना किसी देरी के बता देना है। मौर्य काल में जो है प्रणयम क्या था? तो क्या था प्रणयम? जल्दी से कमेंट करिए। आपातकालीन कर था। क्या था? आपातकालीन कर था। मौर्य काल में प्रणयम आपातकालीन कर था। हजार दिनारी कौन थे? तो हजार दिनारी मालिक कफूर। उसके बाद दक्षिण भारत के किस नृत्य को विकास हुआ? दक्षिण भारत में किस नृत्य का विकास सर्वप्रथम हुआ आपको दोस्तों बताना है। तो यह विकास हुआ, किसका विकास हुआ? तो यक्षगान का। किसका हुआ? यक्षगान का। आप सभी देख रहे होंगे यहाँ से
एक क्वेश्चन जो है डांस से और 2 क्वेश्चन नृत्य से पूछा गया है। 2 क्वेश्चन नृत्य से पूछा गया दोस्तों, तो आपको नृत्य वाला पोर्शन अवश्य एकदम मजबूती से तैयार कर लेना है। यदि आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक फील्ड में मास्टर होना ही पड़ता है, मतलब उसके अच्छी नॉलेज, आपको डीपली नॉलेज, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी भी बड़ी परीक्षाओं या छोटी भी परीक्षाओं में अब जो अच्छे स्तर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही मकसद हमारा है कि आप यदि इन जो क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और इसका आंसर आप मुझसे पहले ही देंगे तो इस वीडियो को देखने का आपका मकसद पूरा होगा। दोस्तों मुझे आशा नहीं विश्वास है इस तरह के वीडियो आपको बेहद ही पसंद आ रहे होंगे। तो यदि आप जो ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बड़ी छोटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चन को आंसर देना चाहिए। यदि आप इस वीडियो पर हैं तो आप देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप किसी भी एग्जाम को फोड़ने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अब अपने वीडियो खत्म करते हैं। यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना किसी कीमत में ना भूलें। यदि आप इसे फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो करना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।